हो ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर जो है 61 डिग्री पे पहुंच चुका है और रेडिएटर टेम्परेचर 51 पे है। यहाँ पे बैठे हुए मेरा टेम्परेचर बहुत ही डाउन हो गया है। मेरी बस हो गई है लेकिन इन्वर्टर और बैटरी की बस नहीं हुई यहाँ पे। बैटरी जो है वो 55 डिग्री तक इस वक्त चली गई है। 55 डिग्री मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के किसी भी शहर में इतना टेम्परेचर जाता हो। इन्वर्टर जो है जी वो 34 डिग्री पे है क्योंकि वो हीट से थोड़ा सा ऊपर लगा हुआ है। अगर आप इसको सखर में, लिया में, चोलिस्तान में लगाना चाहें तो मेरे ख्याल से ये अब वो वाले टेम्परेचर्स पे हम लोग जा रहे हैं। हमारे पास अब बचे हैं कुल मिला के 15 मिनट मोर और लेस, जिसके अंदर हमने इनकी बैटरी को बीट करना है। सर वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट आवर प्रोडक्ट। कोई ऐसा तो नहीं है कि आप ये जो सोलर प्रोडक्ट्स हैं वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को दे देंगे और सोलर इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क कर देंगे? नहीं, हमने इस इकोसिस्टम को बाईपास नहीं करना। जो एग्जिस्टिंग सोलर इकोसिस्टम है पाकिस्तान का, हमने इस पूरे इकोसिस्टम को अपने साथ लेके चलना है। जितने भी पुराने ब्रांड्स थे वो सारे ऑन ग्रिड वाले ब्रांड्स भी अपनी हाइब्रिड सीरीज को लॉन्च करने जा रहे हैं। क्या क्या चैलेंजेस आपको लग रहे हैं मार्केट में आने वाले? चैलेंजेस तो हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन जो हायर की प्रोडक्ट्स हैं वो बड़ी क्वालिटी वाइज बड़ी अच्छी होती हैं, तो उस तरह हम बड़े होपफुल हैं कि हमें कोई इस तरह का इशू नहीं आएगा। आपकी चाइनीज़ जो टीम है उनको क्या लगता है कि जो आपकी प्रोडक्ट है इसमें क्या इम्प्रूवमेंट्स का रूम है और इससे बेहतर प्रोडक्ट क्या ला सकते हैं या क्या लाने वाले हैं? वी आर गोइंग टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट जो कि एक वॉल माउंटेड होगी। तो हम 5 किलोवाट आवर की भी और 16 किलोवाट आवर की बैटरी भी लेके आ रहे हैं। जितनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, फीडबैक के अकॉर्डिंगली हम अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर रहे हैं। जो हाउस होल्ड कंज्यूमर है उसको क्या रिकमेंड करेंगे फ्यूचर नेट मीटरिंग की पॉलिसी देखते हुए कि अपना सिस्टम जो है वो किस साइज़ का लगाना चाहिए? हमारे बहुत सारे व्यूज़ ऐसे जो बगैर सब्सक्राइब किए हमारी वीडियोस देख रहे होते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा क्वालिटी कंटेंट आपको रेगुलर इंटरवल्स पे मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कूल लाइन एनर्जी से मैं हूं सलमान खालिद और मैं मौजूद हूं अपनी वॉल ऑफ एक्सपेरिमेंट में और मेरे साथ मेरे बड़े एस्टीम गेस्ट, आज हायर की टीम मेरे पास आई हुई है। शराज साहब आप लोग सब जानते हैं क्योंकि शराज साहब हमारे साथ पहले ही पॉडकास्ट में बैठ चुके हैं, लेकिन आज अपनी प्रोडक्ट का जो है वो थोड़ा सा ओवरव्यू देने आए हैं। शराज साहब वेलकम अलॉन्ग विद योर टीम। थैंक यू सो मच सलमान भाई वंस अगेन। अच्छा, शराज भाई के साथ उमर साहब हैं। उमर साहब टेक्निकल मैनेजर हैं और उमर साहब के साथ आए हैं ज़ीशान साहब जो बाहम को रिप्रेजेंट करते हैं और बाहम की सेल्स को लीड करते हैं। मैं आप सब गेस्ट को एक वार्म वेलकम करता हूं अपने यहाँ पर ऑफिस के अंदर, क्योंकि आज हम करने जा रहे हैं आपकी प्रोडक्ट को टेस्ट, क्योंकि हायर ने बड़े बुलंदोबांग दावे किए थे अपनी प्रोडक्ट के बारे में। तो आज हम जो है हायर की जो रेपुटेशन है उसको स्टेक पर थोड़ा सा डालने वाले हैं, क्योंकि मेरे पास एक लगा हुआ हायर का 6 किलोवाट का इन्वर्टर, हायर की 5 किलोवाट की एक बैटरी और ये लोड टेस्टिंग इक्विपमेंट है जिसमें 7 किलोवाट तक का लोड जो है वो चल सकता है। सबसे पहले तो मैं उमर को रिक्वेस्ट करूँगा कि उमर आप जो है हमें थोड़ा सा ब्रीफ करें। हम अपना जो इन्वर्टर है, इन्वर्टर के ऊपर ग्रिड बंद करके बैटरी टेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि इन्वर्टर की हमने आपको पहले से सेटिंग्स की थोड़ी सी वीडियो बनाई हुई है, लिंक भी शेयर कर देंगे। इसके साथ साथ सबसे पहले आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ पैरामीटर बता देते हैं। उमर क्या करने वाले हैं आज आप? इसके ऊपर पहले हम ग्रिड बंद करते हैं, बैटरी को डिस्चार्ज करते हैं, टोटली के कितनी हमारी डिस्चार्ज, कितनी आउटपुट पावर हमारी ये 6 किलोवाट इन्वर्टर दे सकता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारा पीवी पॉइंट है, ये हमारी बैटरी पॉइंट है। अभी 99% ये फुली चार्ज हो चुकी है। ये ग्रिड पॉइंट है और ये लोड है। अभी हमने लोड को ऑन नहीं किया। अब चूँकि इस वक्त मोर और लेस तकरीबन कोई 4 बजे का करीब टाइम है, जनवरी का महीना है 2026। सूरज जो है उसका एंगल आपको पता बड़ा कम होता है, जनरेशन बहुत कम हो रही है। सोलर से इस वक्त हमारी तकरीबन कोई 300 वाट के 400 वाट के करीब जनरेशन है जो कि सारी बैटरी में जा रही है, बैटरी चार्ज हो रही है। ग्रिड की तरफ से कोई पावर मिनिमल सी आ रही है ताकि जो है अपना हमारा सिस्टम ऑन रहे, इसकी इंटरनल कंजम्पशन होती है। हमारे पास जो है सेटअप इस वक्त लगा हुआ है। अब मुझे ये बताएं कि हम इसको इन्वर्टर को पहले किस तरह से टेस्ट करेंगे, क्योंकि हमें आपकी एप्लीकेशन की ज़रूर पड़ने वाली है। हम ऐप के थ्रू आपको बार बार बगाए दिखाते रहेंगे कि लोड किस तरह से चल रहा है, बैटरी की परफॉर्मेंसेस कैसी हैं, क्योंकि दोनों चीज़ें आपस में सिंक्रोनाइज हैं। बैटरी भी हायर की है और इन्वर्टर भी हायर का, तो उसमें सिंक्रोनाइजेशन में कोई इतनी खास प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो सबसे पहले हम ग्रिड ऑफ करते हैं। मेरे ख्याल से पहले आपने मुझे एक फीचर बताया था कि इन्वर्टर जो है वो हमारा ओवरलोड नहीं होता, या ओवरलोड होता है तो इसके अंदर सेल्फ प्रोटेक्शन लगी है, लोड बंद नहीं करता, बाईपास कर उसको ना पहले टेस्ट कर जी, पहले उसको चले। हम ये अब चूंकि 6 किलोवाट का इन्वर्टर है, इसके ऊपर हम अपना जो है वो लोड डालते हैं तकरीबन 7 किलोवाट के करीब और देखते हैं कि इसके अंदर क्या पैरामीटर्स है, बाईपास कैसे कर रहा होता है। मैं चाहूँगा अगर आप अपनी एप्लीकेशन भी एक दफ़ा ना वो उसको ऑन कर लें
ताकि हम उस एप्लीकेशन ये के थ्रू हमारी जो एप्लीकेशन है ये चेक करें आप। अच्छा ठीक है, जो इस वक्त हमारे पास रीडिंग्स इन्वर्टर के ऊपर हैं वही रीडिंग हमारे पास ये एप्लीकेशन के अंदर आ रही है। पीवी देखें 0.3 किलोवाट के ऊपर है और यहाँ पर भी जो है 0.37 किलोवाट आपको शो हो रही है। तो ये एक ऐसा एस्टिमेट है जहाँ से हम देख सकते हैं कि हम इजीली इन्वर्टर की जो है वो मॉनिटर करना शुरू करें। तो लेट्स सी, यहाँ पर हमारे पास अब एक इक्विपमेंट लगा हुआ है लोड टेस्टिंग के लिए। अपना हम लोड ऑन करते हैं और देखते हैं एप्लीकेशन पे क्या रिजल्ट्स आते हैं। ये मैंने इनके अब लाइट रॉड्स जो है वो ऑन करना शुरू कर दिए हैं, तो अब देखेंगे कि हमारे पास इसकी क्या ट्रू पिक्चर आती है। मेरे सामने इस वक्त 6 रॉड्स जो हैं वो एक्टिव हैं। 6 किलोवाट की पावर होनी चाहिए। 1000 वाट का एक रॉड है और ये रॉड चल के 900 वाट के करीब आया, तो मोर और लेस तकरीबन 6 किलोवाट के ऊपर करीब तरीन इसकी पावर होगी, जो कि यहाँ पर रिफ्लेक्ट भी हो रही है। 5.4 किलोवाट का लोड जो है इस वक्त हमारा इस इन्वर्टर के ऊपर चल रहा है। ग्रिड से भी एनर्जी ड्रॉ हो रही है। पीवी जितना सपोर्ट कर सकता है वो पीवी सपोर्ट कर रहा है। और अच्छी बात अभी ये है कि बैटरी का ड्रेनेज स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि पहली प्रायोरिटी जो है वो ग्रिड बाईपास लोड की है कि आपका लोड जितना है वो डायरेक्टली चल सके। अगर हम इसका पैरामीटर देते हैं कि बैटरी जो है वो सपोर्ट करे, हम ग्रिड को भी ऑफ करेंगे और ये सेटिंग आप इन्वर्टर से भी कर सकते हैं। जो फीचर जिसके लिए हमने अभी ग्रिड ऑन रखी हुई है वो ये है कि ओवरलोड पे इन्वर्टर जो है वो लोड को ट्रिप नहीं करवाता और बाईपास करवाता है। इसको हम अब टेस्ट करने वाले हैं। आखिरी लाइट ऑन करेंगे जो कि 1000 वाट की है और उसके अंदर पता चलेगा कि इन्वर्टर से ऊपर जब लोड जाता है तो फिर क्या परफॉर्म करता है। तो ये आखिरी रॉड भी मैंने ऑन कर दिया है और अब ये देखेंगे कि यहाँ पर लोड कितना चला गया। 5.3 से 6.2 किलोवाट का लोड चला गया। इन्वर्टर ओवरलोड है, लेकिन अभी भी ये नॉर्मल की लाइट ऑन है। इन्वर्टर जो है अभी ट्रिप नहीं किया, लेकिन ये आपको इतना टाइम ज़रूर देता है कि आप जो है अपने लोड्स को कम कर लें, क्योंकि ये फीचर बना है टॉर्क लोड के लिए। टॉर्क लोड आता है कुछ, तो ये देखें जिस तरह अभी ये नोटिस आया और नोटिस के बाद ओवरलोड का आया और ग्रिड लोड जो है वो सारा बाईपास हो चुका है। कोई भी फ्लिकरिंग नहीं आई। ये 6.5 किलोवाट का लोड मोर और लेस तकरीबन सारा बाईपास ग्रिड पे हो गया है। सोलर और आपका जो बैटरी है वो कट हो गई है। अब बाईपास जो है ना वो ग्रिड से आपकी पावर सारी जो है ना लोड आपका ऑन है, आप चेक कर सकते हैं। तो अब ये सारा ग्रिड पे चलता रहेगा या इन्वर्टर पे वापस भी आएगा? वापस आएगा एक दफ़ा, फिर चेक करेगा। अगर आपका लोड अभी भी आपने बंद नहीं किया घर पे तो फिर ये ट्रिप करवा देगा ताकि आप उसको बंद कर सकें। तो ये साइमल्टेनियसली करता रहेगा 3 से 4 टाइम्स ये करेगा। उसके बाद और अगर मैं अपना लोड कम कर देता हूँ तो वो डायरेक्टली वो ऑन हो जाएगा। अच्छा, अगर ये ले जी मैं अपना लोड कम कर रहा हूँ, अभी ये तकरीबन मेरे पास 6 लाइट रॉड्स हैं, लोड 5 किलोवाट का हो जाना चाहिए, तकरीबन 5.3 या 5.4 किलोवाट का लोड है। तो अब इन्वर्टर के ऊपर आ जाएगा डायरेक्टली लोड के ऊपर हो जाएगा। जी बिल्कुल। अभी ये जैसे ही नॉर्मल पे आएगा देन ये इसमें अपनी आउटपुट निकाल देगा। तो हम कैसे चेक करेंगे कि इन्वर्टर चला रहे हैं या बाईपास? हम ग्रिड बंद कर देंगे ना, तब ग्रिड बंद। अगर इन्वर्टर के ऊपर लोड आ जाता है हम ये ग्रिड ही बंद कर देंगे ताकि जो सोलर की जो जनरेशन है और बैटरी की पावर है डायरेक्टली बैटरी जो है अपना लोड सपोर्ट करे। सोलर से तो इस वक्त जनरेशन हो गई नहीं रही है। तो अगर बैटरी सपोर्ट कर गई और लोड ना बंद हुआ ग्रिड बंद होने से, तो फिर हम ये समझेंगे कि वाकई बैटरी से इसकी डिस्चार्जिंग जो है वो शुरू हो गई है और बैटरी का टेस्ट भी जो है शुरू हो जाएगा। हमने ये लाइट रॉड जो है इसकी पोजीशन इस तरह से रखी है कि सारी की सारी हीट जो है वो बैटरी इन्वर्टर की तरफ आए। टेम्परेचर जो है वो इसका अभी से मेजर कर लेते हैं क्योंकि वो बाद में हमें हेल्प करेगा। इन्वर्टर का जो टेम्परेचर है इस वक्त तकरीबन 28 डिग्री सेंटीग्रेड और ये बढ़ रहा है इन्वर्टर का टेम्परेचर। ठीक है, आप देख रहे हैं ये 28 से 29 की तरफ चला गया। और बैटरी का जो टेम्परेचर है, बैटरी का टेम्परेचर अभी से 32 डिग्री टेम्परेचर है हो गया और ये बढ़ता जा रहा है। इस 33 डिग्री 34 डिग्री इसको हम मैक्सिमम स्ट्रेच करेंगे, देखेंगे कि हमारी बैटरी जो है वो कहाँ तक जाती है, क्योंकि मोर और लेस सारा हमारा फोकस बैटरी पे होगा। इन्वर्टर के अंदर हीट सिंक लगे होते हैं, इन्वर्टर के जो है वो इंटरनल कूलिंग का मैकेनिज्म भी होता है, इन्वर्टर कूल ऑफ रहता है। लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये बैटरी मैक्सिमम कितने टेम्परेचर तक जाती है, क्योंकि टेम्परेचर सेंसर लगे होते हैं। मैं ये चाहूँगा कि मैं मैक्सिमम इसको स्ट्रेच करूँ, 50-60 डिग्री तक लेकर जाऊँ ताकि ये बैटरी खुद बंद हो और बंद होते साथ ही हम देखेंगे इसकी परफॉर्मेंस क्या है। क्योंकि बैटरी वो एक मीडियम रेंज टेम्परेचर में तो अच्छा परफॉर्म करती है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर राइज़ करता है तो उसकी आउटपुट में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, बैटरी डीरेट हो रही होती है। अच्छा, अब हमारे पास चूँकि लोड यहाँ पे 5 किलोवाट आ चुका है, बैटरी भी 99% पे चार्ज है। मैं चाहूँगा उमर आप अपना ग्रिड जो है वो इस वक्त ऑफ़ करें, ब्रेकर्स बंद कर दें ताकि हम यहाँ से वेरीफाई करें और अपना टेस्ट जो है वो स्टार्ट करें।
हमने बंद किया है अभी, नॉर्मल पे नहीं आया। ठीक हो गया, नॉर्मल पे जैसे ही आएगा जी। तो आपका ये इन्वर्टर जो है ना, बिल्कुल ये आउटपुट देगा, लोड चलाना शुरू कर देगा। हम उसका वेट करते हैं कि जैसे ही लोड चलेगा तो हम ये वेरीफाई कर लेंगे कि अब, क्योंकि ग्रिड हमारा हो चुका है बंद, जब जैसे ही इन्वर्टर अपने नॉर्मल स्टेटस पे आता है तो फिर ये सारा का सारा लोड इकट्ठा इस इन्वर्टर पर चलेगा। और 5 किलोवाट का लोड अगर इकट्ठा चलता है, बैटरी देती है आउटपुट, तो इसका मतलब है कि बैटरी 1C है, इकट्ठा सारा लोड जो है वो 5 किलोवाट का या 5 किलोवाट से प्लस चलाने की कैपेसिटी रखती है। नॉर्मली जो है वो 80% DOD पे रिकमेंडेड होती है कि आप बैटरी को 80% तक जो है वो ड्रेन करवा सकते हैं, लेकिन हम इस बैटरी को थोड़ा सा ज़रा स्ट्रेच करने वाले हैं। 4 किलोवाट की बजाय 5 किलोवाट हम इसको चलाने वाले हैं। लोड जो है इस वक्त चल चुका है, ग्रिड हमारा बंद था और ये इस वक्त जो है वो तकरीबन 6 किलोवाट का लोड इस पे चल रहा है, क्योंकि हमने बैटरी को ड्रेन, ये देखे स्ट्रेच किया हुआ, इधर लाख दिखाएं, ये बैटरी से ड्रेन हो रही है सारी। इस वक्त 5.2 किलोवाट बैटरी से ड्रेन हो रहा है और बैटरी की एक्चुअल वैल्यू जो है वो है आपकी 5 किलोवाट की। इसका मतलब है कि बैटरी 120% तक भी जा सकती है। BMS उसका सपोर्ट करता है। मैं कोशिश करूँगा कि लोड जो है उसको मैं थोड़ा सा नीचे लेकर आऊँ, 5 किलोवाट पे मैं इसको टेस्ट करूँगा, ताकि जो कंपनी क्लेम करती है 1 घंटा, हम उसके ऊपर जो है वो इसको 1 घंटे के करीब टेस्ट कर सकें। बैटरी को हमने चूँकि ज़्यादा चलाया है, 97% तक बैटरी है हमारा। जो जब तक ये पॉडकास्ट होगी 4 किलोवाट का लोड चल रहा है, जब तक हमारी पॉडकास्ट चलेगी, टाइमर चल रहा है, हम देखेंगे कि ये बैटरी अब खुद से कितनी देर तक बंद होती है। आपको सामने ये सारा हम रिजल्ट्स देंगे। एक हम चीज़ टेस्ट कर चुके हैं, ओवरलोड वैल्यूज़ चेक कर चुके हैं और इसका टेम्परेचर भी हम चेक कर चुके हैं। इन्वर्टर का तकरीबन कोई मेरे ख्याल से 22-23 के करीब था, बैटरी जो है वो ऑलरेडी 30-32 क्रॉस कर गई हुई थी। और अब जो है, अब बैटरी का जो है टेम्परेचर वो तकरीबन इस वक्त अब बासानी 28 डिग्री तक जो है वो बैटरी का टेम्परेचर पहुंच चुका हुआ है, क्योंकि बीच में लाइट बंद हुई थी। तो उसके बाद जब ये ऑन हुआ है तो अब ये देखें 34 डिग्री तक ये बैटरी चली गई है। अब आप देख सकते हैं, ठीक है जी, ये बैटरी की रीडिंग आ रही है 32 डिग्री आ रही है इस वक्त। और इन्वर्टर की जो रीडिंग है वो इन्वर्टर भी मोर और लेस 32 डिग्री पे आ गया है, क्योंकि एक जैसी सिमिलर लाइट यहाँ पर पड़ रही है। और बैटरी को एक दोबारा देख लेते हैं और अपनी हम पॉडकास्ट का सिलसिला जो है उसको आगे बढ़ाते हैं। 33 डिग्री पे जी बैटरी आ गई है, ये मैं आपको दिखा दूँ। चलें जी, अपनी पॉडकास्ट शुरू करते हैं। अपने गेस्ट जो आए हैं उनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे और साथ साथ आपको बताते रहेंगे बैटरी के टेम्परेचर्स भी, और इसके बाद हम इसकी वैल्यूज़ देखेंगे। टाइमर नीचे चल रहा है, लोड हमने चला दिया हुआ है, 4 किलोवाट का लोड है और अब हम इसको देखेंगे ये कितनी देर तक जो है परफॉर्म करता है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं शराज भाई, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह गुड, आप सुनाएं। जो आपके सारे क्लेम्स थे, आज हमने उन क्लेम्स को जो है टेस्ट पे लगा दिया। जी जी बिल्कुल, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट और हम इसीलिए हाजिर हुए कि आप इसको रियल टाइम टेस्टिंग करें और लाइव टेस्टिंग, कस्टमर्स तक भी इसकी परफॉर्मेंस जो है वो आप उनको लाइव दिखा सकें। अच्छा, ये ना शराज भाई, आपकी मेरी जो पॉडकास्ट हुई थी उसके अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की थी। हायर के बारे में भी हमने डिस्कस किया, हमने प्रोडक्ट को डिस्कस किया, हमने सारी चीज़ें जो है वो एवेल्यूएट की उसके अंदर कि हायर किस तरह से मार्केटिंग करने जा रहा है, किस तरह से अपनी ब्रांड की प्रमोशन करने जा रहा है। अब चीज़ें बहुत सारी जो है वो मुझे लगता है कि स्ट्रीमलाइन हो चुकी हुई हैं। तो आप मुझे ये बताइएगा कि आपने कौन कौन से बड़े शहरों में अपना फुटप्रिंट जो है वो इस्टेब्लिश कर लिया और आगे की क्या स्ट्रैटेजी है, क्योंकि 2026 है, नया साल है, तो बताइएगा। अच्छा, आपने अच्छा सवाल किया है। अभी हमने जो 2026 के स्टार्ट तक ऑलमोस्ट आप ये समझ लें कि 80% पाकिस्तान के अंदर हमारी जो प्रोडक्ट है वो हमने डीलर नेटवर्क भी इस्टेब्लिश कर लिया है थ्रू आवर Tier 1 पार्टनर। पेशावर, इस्लामाबाद, कराची, मुल्तान, लाहौर, सियालकोट, गुजरावाला, जितने भी मेजर सिटीज़ हैं वहाँ पे हमने अपने Tier 2 पार्टनर भी फाइनलाइज कर दिए हैं और उनके पास हायर का जो है स्टॉक भी अवेलेबल है। अभी हमारे पास 6 और 10 किलोवाट सिंगल फेज़ हाइब्रिड इन्वर्टर है, इसका स्टॉक अवेलेबल है। और हमारी ये वेस्टवुड की बैटरीज है 5 किलोवाट आवर, इसका भी स्टॉक अवेलेबल है। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइएगा कि अभी जिस तरह से मार्केट में एक पेनिट्रेशन हो गई, हमने भी देखा है कि बहुत सारी जगह पे अब हायर के इन्वर्टर्स की इंस्टॉलेशंस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आप चूँकि इसको डायरेक्टली अभी मॉनिटर कर रहे हैं, एक नई प्रोडक्ट आई है, ट्रायल रन में भी है, तो क्या क्या अभी तक जो आपको लग रहा है कि कंप्लेंट्स या क्यूरीज आ रही हैं आपके पास? जैसे मैंने आपको पिछले पॉडकास्ट में भी कहा था कि हमने इसको जब 6 मंथ्स में टेस्ट किया था
तो हमने ऑन ग्राउंड टेस्टिंग की बजाय पहले ही हमें आइडिया हो गया था कि पाकिस्तान के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली कौन से इशू आ सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त नॉट अ सिंगल इन्वर्टर, हमारे जितने भी अभी तक 500 के करीब तकरीबन पावर अप हो चुके हैं, तो उसमें अभी तक हमें सिंगल कंप्लेन भी नहीं आई। तो अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि हमने इस पर एग्रेसिवली पहले ही काफ़ी प्री वर्किंग कर ली थी कि पाकिस्तान के एनवायरनमेंट में कस्टमर की नीड क्या है और किस किस्म के मसले आ सकते हैं। तो क्योंकि हमारा पहले अप्लाइंसेस के साथ भी था, तो हमें पाकिस्तान की ग्रिड का और वो काफ़ी हद तक आइडिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि अभी तक हमारी बिल्कुल किसी एक इन्वर्टर में भी कंप्लेन नहीं आई। अच्छा, तो आपको जो डीलर है, डीलर से क्या फीडबैक आ रहा है? जो मार्केट की वाइब है, ऑब्वियसली आपके सोशल मीडिया का दौर है, आपका सोशल मीडिया पेजेस भी एक्टिव हैं, लोग आपको रीच आउट करना शुरू हो गए आप? सर एग्जैक्टली अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी इनिशियल शिपमेंट्स थी, 2 कंसाइनमेंट हमने मंगवाई थी, वो ऑलमोस्ट 100% सोल्ड हैं। तो इसका मार्केट फीडबैक कस्टमर की तरफ से भी और हमारे डीलर की तरफ से भी काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस है। और इसीलिए हमने अभी काफ़ी जो हमारी बल्क शिपमेंट्स हैं वो प्लान की हैं, अभी एक नेक्स्ट वीक पहुंचने वाली है। फिर हमने आप ये समझ लें हर 2 वीक्स के बाद हमारी एक कंसाइनमेंट जो है वो पाकिस्तान में लैंड करेगी। तो वो कस्टमर रिस्पांस और डीलर रिस्पांस की बेस पे ही अल्हम्दुलिल्लाह हमने अभी अपने सप्लाई चेन को भी इम्प्रूव किया है। अच्छा, ठीक हो गया। मैं चाहूँगा कि उमर आप साथ साथ जो इसकी जो एप्लीकेशन है ना, उसको व्यू करते रहें ताकि हम ये देख सकें कि अभी बैटरी की क्या परफॉर्मेंसेज हैं और इन्वर्टर की क्या परफॉर्मेंसेज आ रही है, जिस तरह से हम बात करते हैं। अच्छा, ये मेरे ख्याल से अभी जो इंडस्ट्री के अंदर एक वाइब चल रही है जो नेट मीटरिंग की पॉलिसी को लेकर, अब आपको क्या लगता है कि नेट मीटरिंग की जो अभी पॉलिसी करंटली आने वाली, क्योंकि 16 तारीख जो है वो लास्ट डेडलाइन थी जनवरी की, नेट मीटरिंग की क्या पॉलिसी आएगी और मार्केट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, क्योंकि आपका सबसे पहले तो जो फीडबैक आती है आपके पर्सनल फ्रेंड्स और फैमिली सर्कल से आती है, फिर दोबारा आपकी मार्केट इंडस्ट्री उसमें से आती है। तो जितने भी मेरे फैमिली में या फ्रेंड सर्कल में लोगों ने ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगाए हुए थे, तो मुझे अब डेली किसी की कॉल आती है कि यार हमें हल बताओ इसका, हमने हाइब्रिड पे शिफ्ट होना है। ठीक है। तो एक चीज़ ये है कि चाहे ये नेट मॉनिटरिंग पॉलिसी चेंज ना भी हो, अब लोगों ने इस चीज़ को बाय कर लिया है और ये माइंड बना लिया है कि दे विल शिफ्ट टुवर्ड द हाइब्रिड सिस्टम। ठीक है, कि अभी इस बार भी अगर गवर्नमेंट नहीं चेंज करती तो वन डे विल कम, वो कहते हैं ना बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। तो वन डे इट विल कम कि आपकी नेट मीटरिंग पॉलिसी का जो बायबैक का यूनिट है वो रिवाइज हो जाएगा और आपको फिजिबल ही यही पड़ेगा कि आप चीपेस्ट सोर्स से बैटरी को चार्ज करें और बैटरी से ही आप पीक आवर को वो करें। अच्छा, मैं इसमें एक ऐड कर दूं कि असल में देखें पैनल्स की लाइफ तो 25 ईयर्स है, लोग बड़े कॉन्फिडेंट थे इसके ऊपर, और इन्वर्टर भी माशाल्लाह आपको पता है कि अभी 5 साल के लिए तो कम्प्रिहेंसिव वारंटी है, लेकिन 10 ईयर्स के लिए इसकी डिज़ाइन लाइफ होती है, तो इन्वर्टर भी इसके लिए है। जो बॉटल नेक था सोलर इंडस्ट्री के अंदर, ऑन ग्रिड के अंदर जो लोग शिफ्ट भी हुए थे, वो ये था कि हाइब्रिड सिस्टम के अंदर और बैटरी के अंदर कोई कम्प्रिहेंसिव 10 ईयर्स का सोल्यूशन अवेलेबल नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब थैंक्स टू द लिथियम आयन बैटरीज कि वो जो बॉटल नेक थी सोलर के अंदर वो ख़त्म हो गई है। ठीक है, अब बल्कि हम पहले बैटरीज का ये कहते थे आप बचा के रखें इसको, ये क्रिटिकल लोड के लिए, अब हम खुद एडवाइस करते हैं इसको आप डेली डिस्चार्ज करें, एक साइकिल इसका आप पीक लोड के, जब आपका पीक टैरिफ हो, तो ये लिथियम आयन की वजह से लोगों की ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है। और ये आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ी डिमांड लिथियम आयन बैटरीज़ की आपको नेक्स्ट ईयर में विद इन 3 ईयर्स बहुत बड़ी एक डिमांड लिथियम आयन की जनरेट होगी। और उसकी रीज़न भी यही है कि जो बॉटल नेक थी, जो डिसीजन मेकिंग में लोग अवॉइड करते थे बैटरीज़ को कि इसकी लिमिटेड लाइफ है, लेकिन लिथियम आयन की क्योंकि आपको पता है कि 5000 प्लस साइकिल्स की अब अवेलेबल हैं, तो वो 10 साल के लिए इनफ है बैटरी। तो इंशाल्लाह इस बॉटल नेक के ख़त्म होने के बाद एक बहुत वायबल ऑप्शन है लिथियम आयन बैटरी। चलें, ये तो बड़ी एक ज़बरदस्त शिराज भाई ने बात कही है। इसी की कॉन्टीन्यूटी में मैं आपको एक एनालिसिस प्रेजेंट करने वाला हूँ कि आपके घर में अगर आपका एक 10 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम लगा हुआ था या 5 किलोवाट का सिस्टम लगा हुआ था, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, नेट मीटरिंग की जो नई पॉलिसी आ रही है उसके मद्देनज़र उसको देखते हुए। लेकिन उससे पहले हम उमर साहब के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि अभी तक क्या रीडिंग्स आ रही हैं। अभी तक हमारी जो बैटरी यूज़ हुई है वो 90% तक यूज़ हो गई है, 90% तक यूज़ हो गया, और लोड हमारे पास तकरीबन 4 किलोवाट तक और 5 किलोवाट तक तकरीबन हम 10 मिनट डाउन द लेन अभी जा चुके हैं। 50 मिनट का और टारगेट है, 90% बैटरी की यूजेबल कैपेसिटी है और
4 किलोवाट प्लस में ये बैटरी ड्रेन हो रही है, क्योंकि 5 लाइट रॉड्स हमारे पास इस वक्त लगे हुए हैं। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरह सिराज भाई ने बात की ना कि लोग हाइब्रिड सिस्टम की तरफ जाएंगे, तो उसकी सबसे बड़ी रीज़न क्या है? आपके पास एक 10 किलोवाट का सिस्टम लगा हुआ है जो कि 50 से 60 यूनिट बनाने की कैपेसिटी रखता है, ऐसी शराज भाई? एग्जैक्टली। अच्छा, अगर 50 से 60 यूनिट बन रहे हैं इन समर्स, तो आप लोग ये कर सकते हैं कि आप ऑन ग्रिड सिस्टम को इंटैक्ट रखें वैसे ही, 5 किलोवाट उसके साथ लगे रहने दें ऑन ग्रिड के, और 5 किलोवाट की स्ट्रिंग अलहदा करें, एक 6 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर लें, और आप अपनी यूजेज के मुताबिक, अगर तो आपने ग्रिड फ्री होना है बिल्कुल, तो आप 10 किलोवाट 16 किलोवाट इतनी बैटरी लगा लें। एक 6 किलोवाट का सिस्टम बासानी जो है वो दिन में 20 से 25 यूनिट बनाता है। 16 किलोवाट की बैटरी लगाएंगे तो वो 5 किलोवाट के पैनल ईजिली उस बैटरी को फिलअप कर सकते हैं। जिस तरह आपने बताया कि एक साइकिल जो है वो बैटरी का डेली बेसिस पे कंज्यूम करें। 5000 साइकिल्स की बैटरी है, एक साइकिल रोज़ का कंज्यूम हो रहा है, साल के 365 दिन है। मैं कहता हूँ एक से ज़्यादा भी आप कर लें, दिन में रात में किसी ना किसी तरह, पीक आवर में भी बैटरी को थोड़ा अगर कुशन बढ़ा हुआ तो बैटरी से भी एक्सपोर्ट ले लें आप। तो मैं कहता हूँ आपका एक साल में 500 साइकिल यूज़ हो गए। 5000 साइकिल की बैटरी है, 500 साइकिल आप यूज़ करें तो 10 साल चलनी चाहिए। लेकिन उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, जिसमें टेम्परेचर है, बार बार कॉन्स्टेंट चार्ज, कॉन्स्टेंट डिस्चार्ज है। हम 10 साल भी नहीं कहते, हम उसको बेर मिनिमम पे रखते हैं 5 साल, जो कि कंपनी आपको वारंटी दे रही होती है। अब 5 साल पे भी जब आप रखते हैं तो आप एक तो ग्रिड फ्री हो सकते हैं। बापडा की जो भी नेट मीटरिंग पॉलिसी आती है वो आपको एक्सपोर्ट का रिबेट दें ना दें, आप चाहे ग्रिड को मेन से बंद कर दें, दिन में डायरेक्टली आप अपना यूज़ करके रात को अपनी बैटरी में स्टोर करके एक 24 घंटे का एक आप अपना इकोसिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। सिराज भाई, इसमें कुछ अगर गलती है तो आप एड्रेस कर सकते हैं। टोटली एग्रीड, और दिस इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग इन आवर इंडस्ट्री। क्योंकि लोग जो है, मैं अब जो हमारे पास एक कांस्टेंट लोगों का फीडबैक आ रहा होता है ना, उसमें अब बहुत सारा ऑन ग्रिड तो लग गया ऑलरेडी। उस ऑन ग्रिड के साथ साथ अब लोगों के जब बिल आना शुरू हुए ना, क्योंकि सर्दियों में आपको पता है जनरेशन कम होती है, और जब जनरेशन भी कम है, एक्सपोर्ट रेट भी कम है, तो अब वो कुछ एरियाज़ में बिल ज़रूर आ रहे हैं। तो लोगों को अब दोबारा से कॉल्स आ रही हैं कि अब इस बिल को हम कैसे जो है वो कम कर सकते हैं, क्योंकि सोलर ने मेरे एनालिसिस के मुताबिक अपना टेस्ट ऑफ टाइम पास कर लिया। लोगों को पता है कि यार ये चीज़ काम करती है, और अब फर्दर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम बिल्कुल जो है वो ग्रिड फ्री हो सकते हैं। देखिए, जब आप एक दफ़ा ज़ीरो बिल को टच कर गए ना, हाँ। अगर आपका 5000 भी बिल आएगा तो आपको ज़्यादा फील होगा कि मेरा बिल आ रहा है। वो उसकी एक वजह है ना, जी, उसकी रीज़न ये है कि अब जो बिजली का एक्सपेंस था ना, जितने सोलर सार्फिन जिन्होंने हम लोगों से सोलर लगवाया, ऑब्वियसली, या जहाँ से भी सोलर लगवाया, वो बिजली के एक्सपेंस को अपने हाउस होल्ड एक्सपेंस में से माइनस कर चुके हैं। तो अब जब वो एक एक्सपेंस हाउस होल्ड एक्सपेंस में दोबारा जा रहा है, तो वो पूरा एक जो बजट साइकिल है वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो उसको कवर अप करने के लिए अब थोड़ा सा री इन्वेस्ट करना पड़ेगा बैटरीज पे और इन्वर्टर पे, ताकि आप कम्प्लीटली एक ऑफ ग्रिड सिस्टम ले लें। मेरे ख्याल से 50% से ज़्यादा तो ऑलरेडी आपके पास इन्वेस्टमेंट हो चुकी हुई है। 30-40% की मज़ीद इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, जिससे आप जो है अपना बिजली खुद बनाकर अपनी खुद बिजली स्टोर कर सकते हैं। ग्रिड आए या ना आए, आपको उसकी कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि अब इन्वर्टर्स जो हैं वो भी लॉन्ग लाइफ इन्वर्टर्स आ रहे हैं, जिसकी वारंटीज़ भी आपको ज़्यादा मिल रही हैं। बैटरीज़ की भी जो है वो स्टैंडर्ड 5 साल की वारंटी है, इन्वर्टर की भी स्टैंडर्ड 5 साल की वारंटी है, और कुछ केसेस में ये वारंटी एक्सटेंड भी हो जाती है। तो मेरे ख्याल से एक दफ़ा इन्वेस्ट कर लेना रोज़ के पछतावे से या रोज़ की जो है वो एक टेंशन से आपको बचा सकता है। अच्छा शराज भाई, ये तो हमने ऑफ द टॉपिक कुछ बात कर लिया, अब हम वापस हायर पे आते हैं। हायर के बिज़नेस मॉडल में हमने देखा है कि हायर जो है वो पाकिस्तान पूरे में बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन है उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो कोई ऐसा तो नहीं है कि आप ये जो सोलर प्रोडक्ट्स हैं वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को दे देंगे और सोलर इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क कर देंगे? नहीं, हमने इस इकोसिस्टम को बाईपास नहीं करना। ये हमने एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन यही लिया है कि हम जो एग्जिस्टिंग सोलर इकोसिस्टम है पाकिस्तान का, जिसमें आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, डीलर्स हैं, EPC कंपनीज़ हैं, इंस्टॉलर्स हैं, हमने इस पूरे इकोसिस्टम को अपने साथ लेके चलना है। तो हमारा बिल्कुल भी हमने इसको इसीलिए हर एक एप्लीकेशन के लिए एक अलग से पार्टनर बनाया है, और हम उस पार्टनर के थ्रू ही प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके जितने डीलर्स इस्टेब्लिश हो गए हैं वो ऑब्वियसली उनका भी आगे एक डीलर नेटवर्क है, उनके आगे रिटेल पॉइंट्स हैं। तो कहाँ ब्रांडिंग आपने सोचा है लाहौर के, और ब्रांडिंग के लिए ख़ास तौर पे आप कौन सी ब्रांडिंग को ज़्यादा फोकस करेंगे? सोशल मीडिया को, बिलबोर्ड्स को, TVCs को, कहाँ जा रहा है? हम दोनों को कर रहे हैं। अभी हम इनिशियली हमारे जितने भी Tier 2 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको हम ब्रांडिंग के लिए जो बिल बोर्ड है और जितने भी
प्रोडक्ट वॉल है हम वो बना के दे रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा सोशल मीडिया के ऊपर हम मार्केटिंग कर रहे हैं। और तीसरा जो है TVC हमारा वो नेक्स्ट स्टेप है। अभी हम DVC से स्टार्ट करेंगे, डिजिटल जो वीडियो कंटेंट है, इसके बाद हम TVC पे भी जाएंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, एक और चीज़ हम बड़ा देखते हैं कि एग्जीबिशंस पे लोगों का बहुत फुटफॉल होता है, जिन्होंने सोलर लगाना होता है या इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, एग्जीबिशंस पे लोग ज़रूर पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप लोगों का एक्सपोज में जाने का कोई प्रोग्राम है? सर बिल्कुल, हमने लास्ट ईयर भी जो मेजर एक्सपोज थी उसमें पार्टिसिपेट किया था और 2026 के अंदर भी काफ़ी एग्रेसिवली हम जितनी भी जो मेजर एक्सपोज होती हैं सोलर की इन ऑल सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान उसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे। और इसके अलावा हमारा बड़ा एग्रेसिवली अभी एक इंस्टॉलर ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हो रहा है जो कि ऑल ओवर पाकिस्तान हम डिफरेंट सिटीज़ में जाएंगे, EPC कंपनीज़ को और इंस्टॉलर्स को उसमें हम ट्रेनिंग्स देंगे। अच्छा, मेरे ख्याल से अब हम तकरीबन 20 मिनट डाउन द लाइन अपनी जा चुके हैं और उमर से पूछते हैं, उमर क्या अभी मैं हमारा आपको ना इसकी एप्लीकेशन के भी बारे में दिखा देता हूँ। दिखाएं। ये है इसकी एप्लीकेशन जिसमें हमारे पास अब 79% बैटरी रह गई है। ठीक है। तकरीबन हमारे पास लोड 4.43 है। अगर मैं इसकी ग्राफ आप देखें तो इसमें सारे टोटल ग्राफ्स मौजूद है, जैसे कितनी PV आपके पास आई है, कितनी आपने लोड चलाया है और बैटरी तक का भी आपके पास SOC का ग्राफ आता है। और बैटरी का टेम्परेचर भी चेक बैटरी का टेम्परेचर भी आप इसके ऊपर चेक कर सकते हैं। मुझे दिखाइएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। बैटरी का टेम्परेचर भी चेक करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक्सटर्नल टेम्परेचर तो हम चेक कर रहे होते हैं, लेकिन इंटरनल बैटरी का टेम्परेचर एक्सटर्नल से ज़्यादा होता है जो कि आपकी एप्लीकेशन के अंदर शो हो रहा होता है। हमने जो है इसको थोड़ा सा ज़रा स्ट्रेच इसलिए करना है क्योंकि पाकिस्तान में गर्मियों के अंदर हाउस होल्ड के अंदर 35 से 40 डिग्री तो बड़ा आम टेम्परेचर हुआ होता है। 35-40 डिग्री अगर टेम्परेचर है तो बैटरी का इंटरनल टेम्परेचर ऑब्वियसली 50 जो है वो टच करता है या क्रॉस करता है। ये लाइट रॉड्स का मकसद ये है कि बैटरी के टेम्परेचर को इन्हांस किया जाए क्योंकि इस वक्त ग्रिड बंद है, इन्वर्टर के ऊपर सारा लोड चल रहा है और ये बैटरी ही जो है वो पावर अप कर रही है। अगर मैं आपको एक्सटर्नल टेम्परेचर का बताऊँ तो एक्सटर्नल टेम्परेचर जो है वो बैटरी का अभी तकरीबन हमारे पास 40 डिग्री 41 डिग्री तक जो है वो पहुंच चुका है। मैं स्क्रीन पे दिखा सकता हूँ 41 डिग्री के करीब हमारा जो टेम्परेचर है ना वो जा चुका है, ठीक है। और अब हम आप इसकी एप्लीकेशन के ऊपर भी देख सकते हैं कि कितना है तकरीबन। ये देख लें रेडिएटर टेम्परेचर आपने देखा होगा। ऑल राइट जी, देखें यहाँ पर जो रेडिएटर टेम्परेचर है वो 44.2 डिग्री का रेडिएटर टेम्परेचर वो आपको नज़र आ रहा होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर हम आते हैं तो यहाँ पर ना ये सबसे टॉप के ऊपर आपने देखना है 44.2 डिग्री सबसे ऊपर ये बैटरी का इंटरनल टेम्परेचर चल रहा है और एक्सटर्नल टेम्परेचर जो है वो 41 डिग्री के करीब है। इस वक्त जो हमारा लोड है वो तकरीबन हमारा लोड 4.2 किलोवाट का लोड चल रहा है। अब हम यहाँ से अगर क्योंकि दोनों जगह पे हम मॉनिटर कर रहे हैं, फर्स्ट इंटरफेस अगर हम देखें तो बैटरी जो है वो इस वक्त 4.17 किलोवाट के हिसाब से बैटरी ड्रेन हो रही है, ठीक है। 4.17 किलोवाट की ड्रेनेज वैल्यू है और इसके साथ साथ जो बैटरी की रिमेनिंग कैपेसिटी है 79% जो है वो बैटरी इस वक्त उसकी रिमेनिंग कैपेसिटी है। और हम इस वक्त 20 मिनट मेरे ख्याल से 20-22 मिनट, कितने मिनट हो चुके हैं एक्सपेरिमेंट? 26 है, लेकिन हमने ऑब्वियसली स्टार्टअप लिया था 20-22 मिनट के करीब हम इसके अंदर टेस्ट कर चुके हैं, लेकिन हमने स्टॉप वॉच नीचे चलाई हुई है। आप लोग स्टॉप वॉच से एग्जैक्ट जो है वो मेजर कर सकते हैं। 4.43 किलोवाट का लोड जो है वो चल रहा है मेरे सामने और गाए बगाए हम आपको बताते जाएंगे। जैसे ही टाइम बढ़ेगा हम आपको बताएंगे कि इसमें हमारी क्या वैल्यूज़ जो है वो आ रही हैं, क्या चेंजेस आती हैं। उमर आप बैठ जाएं, आपसे बहुत सारे सवाल करने हैं हमने, थोड़े से ज़रा टेक्निकल मामला के। उमर ये इन्वर्टर जो है वो अब लगना शुरू हो गए हैं? जी बिल्कुल। कन्फिगरेशन के क्या इश्यूज़ आ रहे हैं या इंस्टॉलर्स इतने इक्विप्ड हैं कि BMS की कनेक्शंस इन्वर्टर के कनेक्शन जो ईजी कर लें? हाँ जी बिल्कुल। मेन इशू जैसे आपने अभी बताया BMS का, तो थोड़ा बहुत BMS का इशू आता है, तो वो कनेक्ट हो जाए तो फिर इसके अंदर कोई ऐसा इशू कोई इशू नहीं आया कि जो इंस्टॉलर को परेशानी का बायस बने। इजी टू प्ले, प्लग एंड प्ले ही समझें इस डिवाइस को कि कोई इशू ही नहीं आता इसको आपको इंस्टॉल करने में। अच्छा, इसमें मैं ऐड कर देता हूँ सलमान भाई, असल में हमने सेफ्टी पर्पज़ के लिए इसकी जो सेटिंग्स हैं फैक्ट्री सेटिंग वो लॉक्ड है। अच्छा। तो हमें 1-2 दफ़ा कॉल आई इंस्टॉलर्स की कि इसकी LCD नहीं चल रही। अच्छा। ठीक है कि ये तो इसकी LCD ख़राब है। फिर वो हमने एक वीडियो भी बनाई और वो एजुकेट करने के लिए कि इसकी सेटिंग हमने जो डिफ़ॉल्ट की है ताकि सिर्फ जो इंस्टॉलर है या जो ट्रेन पर्सन है वही इसकी सेटिंग कर सके। तो इसकी सेटिंग लॉक्ड है तो वो अनलॉक करनी पड़ती है।
तो इसकी उमर ने एक वीडियो भी बनाई है, हमने वो सारे इंस्टॉलर्स को सर्कुलेट भी कर दिया, अपने पार्टनर्स को भी, क्योंकि पहले हमारी फीडबैक है कि इसकी LCD काम नहीं कर रही, ठीक है, क्योंकि वो लॉक्ड है। जैसे आपको मैंने वीडियो में बताया कि 1 2 3 5 पासवर्ड हमने रखा हुआ है, तो आप लॉकआउट भी कर सकते हैं, अनलॉक भी कर सकते हैं उसके अंदर। तो जैसे ही आप सेटिंग कंप्लीट कर लें अपनी, आप अपनी सेटिंग्स को लॉक कर सकते हैं। चलें, अभी अजान का टाइम है, अजान सुनते हैं और इसके साथ साथ मैं आपको इसके टेम्परेचर वगैरह और वैल्यूज़ दिखा देता हूँ। उमर दिखाना ज़रा। बैट ये डिस्प्ले है। ऑलराइट, डिस्प्ले में मैंने आपको बताया था, अभी जो डिस्प्ले मेरे पास सामने आ रहा है, अजान हो चुकी है बाय द वे, ये 72% रिमेनिंग वैल्यू है आपकी बैटरी की, और इस वक्त 4 किलोवाट से अबव जो है वो लोड इस पर चल रहा है। वैसे तो 80% DOD जो है वो रिकमेंडेड होता है, लेकिन हमने 80% से इसको अबव रखा हुआ है। 4.0 किलोवाट का लोड जो है वो इस पर चल रहा है, बैटरी अपनी एक्सपोर्ट कर रही है, 4.4 किलोवाट के करीब है। देखें, ये ओरिजिनल डिस्प्ले है। अच्छा, एक इंस्टॉलर है और एक एंड यूज़र है। एक इंस्टॉलर है इसके अंदर, ये इंस्टॉलर व्यू और है एक और वो है एंड यूज़र व्यू है। अच्छा, ये सॉरी, ये दो इसकी एप्लीकेशन के दो व्यूज़ हैं, एक इंस्टॉलर का व्यू है और एक एंड यूज़र का व्यू है। दोनों डिफरेंट मोबाइल्स हैं। जो पहले मैंने आपको दिखाया था वो इंस्टॉलर का व्यू है, जिसके अंदर इंस्टॉलर व्यू में ये होता है कि इंस्टॉलर अपनी एप्लीकेशन से सेटिंग्स भी कर सकता है, और जो एक नॉर्मल व्यूअर है जो आपका हाउस होल्ड है, वो अपनी एप्लीकेशन से इसका फ्रंट एंड व्यू देख सकता है, इसकी डेली जनरेशन देख सकता है, मॉनिटर कर सकता है। और एक मज़े की बात यह है, हायर की जितनी एप्लीकेशंस हैं, आप हायर की बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो आपस में इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। इस फीचर का जो है वो हमने शराज साहब से ख़ास तौर पे पूछना है कि हायर के डिफरेंट अप्लाइंसेस ये क्लेम करते हैं कि इनका एक ही इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम के तहत हायर की सारी अप्लाइंसेस जो हैं आपस में कम्युनिकेट भी करती हैं और वन विंडो सोल्यूशन के थ्रू अपने पूरे घर की पावर आपको देती है। क्यों शराज साहब? एग्जैक्टली, हमारी जो H-ON की ऐप है उसके ऊपर आप ये देखें, अगर ये आप हमें दिखा सकें थोड़ा सा कि किस तरह से ये डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर रही अभी ये जो ऐप आप देख रहे हैं ये सिर्फ हमारे सोलर इन्वर्टर की ऐप है। हाँ, ठीक है, जो हमारी हाई स्मार्ट की ऐप है उसका हम एक और वीलॉग इंशाल्लाह आपके साथ करेंगे, क्योंकि उसके लिए हमारे पास हायर की डिवाइसेस भी होनी चाहिए। अच्छा, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज वगैरह। एग्जैक्टली, बेसिकली उसके लिए मैं आपको बिल्कुल जो भी IoT इनेबल डिवाइसेस है हमारी, जिसके साथ वाईफाई सपोर्ट हो सकता है, तो उसकी ऐप है हाई स्मार्ट के नाम से। अच्छा, तो उसी के अंदर हमारा फ्रिज, हमारा AC, हमारी वॉशिंग मशीन IoT, हमारा इन्वर्टर, वो एक ही हाई स्मार्ट ऐप के अंदर आ जाता है। क्योंकि अभी हमारे पास एक ही डिवाइस है, तो वो इसी ऐप के अंदर सिर्फ सोलर इन्वर्टर जो हो रहा है। ठीक है, इसके अंदर आप ऐड डिवाइसेस कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, लेकिन अगर कोई डिवाइस अगर होती तो मैं ऐड कर देता अभी। मतलब आपकी अगर मल्टीपल इन्वर्टर्स हैं डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर, तो आप अब एक ऑफिस में, एक घर में और एक आपके शायद फार्म हाउस वगैरह पे, तो तीनों को आप एक ही जगह पे व्यू कर सकते हैं। और हमने हर एक इंस्टॉलर को भी एक मास्टर अकाउंट दिया हुआ है। जिस तरह से आपकी कंपनी है, आपको हम एक अकाउंट देंगे, आप सारे इन्वर्टर अपने अकाउंट में जो भी इंस्टॉल करेंगे आपके पास वो सारे अपने इंस्टॉल का व्यू आ रहा होगा। ओके, ये तो एक बड़ा अच्छा, ऑब्वियसली ये सारे जितने भी इन्वर्टर्स हम इंस्टॉल करते हैं उनके अंदर ये फीचर होता है कि वो अपने सेम इन्वर्टर्स को सिंक कर लेते हैं। लेकिन एक ऐड ऑन फीचर हायर का ये है कि आप हायर की एप्लीकेशन जब खोलते हैं तो आपके AC, आपका फ्रिज, आपकी वॉशिंग मशीन, अगर तो वो वाईफाई इनेबल्ड है, तो वो सारे घर की अप्लाइंसेस आपस में एक ही एप्लीकेशन के अंदर सिंक होती हैं, जिसके थ्रू आपको पता लगता है कि आपके पूरे घर में जो है वो टोटल कितनी जो है वो लोड की कंजम्पशन हो रही है। अच्छा, ये इन्वर्टर जो है सेटअप उमर अभी लगा हुआ है, इसमें आपने अभी हमने तो इस पर ऑब्वियसली एक लाइट लोड डाल के टेस्ट कर दिया, कोई इंडक्शन लोड आपने इस पर डाला हो या टॉर्क लोड्स के ऊपर आपने टेस्ट किया हो? अभी तक तो वो मोटराइज लोड कोई आपने ऐसा डाला हो जिसमें इन्वर्टर जो है वो हमें एट वंस, क्योंकि अभी तो हमने 7 किलोवाट का अभी हमने डाला है। बिल्कुल ऐसी अगर आपके पास कोई मोटर वगैरह आती है तो आप उसको डायरेक्टली इसके ऊपर डाल सकते हैं। उसके लिए आपको जैसे ही ओवरलोड होता है तो आपने देखा है कि वो AC पे लोड बाईपास हो जाता है। अगर कुछ देर के लिए ये बैटरी और प्लस PV को लेके उसको ऑन करेगा। अगर कुछ ज़्यादा है
लेट्स सपोज घर का लोड जैसे समझ लें, इतनी देर में तो आपकी मोटर ऑन हो जाएगी, जितना इसका टाइम है आपकी मोटर ऑन हो जाएगी। इससे ज़्यादा टाइम है देन ये फिर आपको बाईपास कर देगा आपके एसी के ऊपर। अच्छा, हमने ये नॉर्मली बड़ा देखा, एक्सपीरियंस किया है, जो IP21 इन्वर्टर्स आते थे ना पहले, उनमें ये होता था कि इन्वर्टर जैसे ही ओवरलोड हुआ पूरा घर का लोड बंद होता, घर का लोड बंद होता। घर के लोड बंद होने से आपके एटलीस्ट एंड यूज़र को ये इंटीमेशन मिल जाती थी कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, मुझे अपना लोड कम करना है। अगर ये डायरेक्ट बाईपास पे चला जाएगा तो इसमें घर वालों को तो इंटीमेशन को नहीं मिलेगी। इसमें दो आउटपुट्स हैं, अगर आप दूसरी आउटपुट यूज़ करेंगे ना वो आपकी कट करवा देती है। अभी हमने स्मार्ट लोड इसके ऊपर यूज़ किया। अच्छा। स्मार्ट लोड आपका फ़ौरन ऑफ हो जाएगा, जो आपका बैकअप लोड है वो चलता रहेगा। स्मार्ट लोड से आपको पता चल जाएगा कि आपने घर की लाइट्स वगैरह बंद करनी है। अच्छा, और इस तरह का इसमें कोई बजर अलार्म या इस तरह का है, वो अलार्म बजता है? अलार्म है, ठीक है, आपको एप्लीकेशन के भी पता चल जाएगा और आपको बीप भी आएगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर हम इसकी जो इन्वर्टर की जो आउटर लिमिट्स हैं अगर वो सेट करना चाहें लोड की, तो वो हम सेट कर सकते हैं कि इन्वर्टर अगर 6 किलोवाट का है तो 4 किलोवाट से ऊपर लोड जाए ना? बिल्कुल, आपने देखा होगा आपको जब स्मार्ट लोड आउटपुट ऑन करते हैं तो वहाँ पे आप लिमिट आप दे सकते हैं ऑन एंड ऑफ की, और उसके ऊपर एक ऑप्शन भी है जिसके अंदर आप स्मार्ट लोड का वॉटेज डिफाइन कर सकते हैं कि आपको कितने वॉट तक स्मार्ट लोड की आउटपुट चाहिए। तो आप 4000 वाट 5000 वाट वो आप उसके ऊपर सेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा शराज भाई, एक फंक्शन मुझे बड़ा अच्छा लगा, वो टाइम ऑफ यूज़ वाला फंक्शन, वो मैंने अभी देखा है। उसके अंदर ये है कि आपके लेट से अगर पीक आवर्स हैं 6 से 10 हैं या 7 से 11, व्हाट्स एवर द नंबर इज़, आप पीक आवर्स के अंदर अपने इन्वर्टर को कमांड दे सकते हैं कि जी आपने ग्रिड बिल्कुल बंद रखनी है, जितनी भी आपकी बैटरी है वो कंज्यूम होगी और उसके बाद ऑटोमेटिकली जो है वो ग्रिड कनेक्ट हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि ये फ्यूचर में कितना यूजेबल है ये फंक्शन? मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, इस वक्त हमें इंडस्ट्रीज़ में से, मैं रेजिडेंशियल के अलावा इंडस्ट्री की भी बात कर रहा हूँ, जो सबसे ज़्यादा हमें अभी बेस्ट की क्यूरीज आ रही हैं वो टाइम ऑफ यूज़ की आ रही हैं, कि वो भी चाह रहे हैं कि हम एक्सेस सोलर लगा के ऑफ पीक आवर्स में एनर्जी स्टोर कर लें और पीक आवर्स के अंदर वो ड्रेन करके हम पीक आवर की जो हमारी कंजम्पशन है उसको कम कर सकें। ये बड़ा अट्रैक्टिव फीचर है और आई थिंक जिस तरह से हमने अभी आपको पहले बताया था कि आप अपने ऑफ ग्रिड कैसे कन्वर्ट हो सकते हैं, तो उसके अंदर आपको मैनुअली ऑन ऑफ करने की बजाय आप जो टाइम ऑफ यूज़ की इसकी सेटिंग्स हैं उसमें आप टाइम सेट कर दें, उसके अकॉर्डिंगली वो खुद ही ग्रिड से लोड बंद कर देगा और आपका बैटरी से ही इसको डिस्चार्ज शुरू कर देगा। तो ये चीज़ अब क्योंकि बिल्ट इन फीचर आ चुका है तो आपको मैनुअली ऑन ऑफ का, क्योंकि कुछ लोग पहले इस तरह की सेटिंग करने के लिए मैनुअली ब्रेकर ऑफ कर देते थे, तो अब ये आपको मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं, ये बिल्ट इन फीचर ही हमने इन्वर्टर में दे दी है कि आप उसको टाइम डिफ़ाइन कर दें, उस कैजुअल के अकॉर्डिंगली वो आपकी वापडा को ऑन और ऑफ़ कर देगा पीक आवर्स में। ठीक हो गया। तो अब चूँकि आप एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मेंटेन कर रहे हैं, आपके भी ऑब्वियसली बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनमें से एक डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो बाहम एसोसिएट्स भी है। बाहम के पास आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है ऑब्वियसली इन्वर्टर्स और बाकी बैटरीज़ की। बाहम के चश्मो चिराग भी हमारे साथ मौजूद हैं, ज़िशान साहब हैं, बाहम की सेल्स देखते हैं और हमारे पास अक्सर हमारे ऑफिस में आपने देखा होगा इनको किसी वीडियो में कहीं ना कहीं नज़र आते हैं। क्या हाल है ज़िशान आपका? शुक्र अल्लाह का सलमान भाई, आप सुनाएं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सेल्स का ज़िम्मा तो आपने उठा लिया है, मार्केट से कोई फीडबैक या कोई बैकलैश आ रहा है आपको? नहीं सलमान भाई, मार्केट से माशाल्लाह हायर का बड़ा अच्छा रिस्पांस आ रहा है और वैसे भी आपको पता है कि मार्केट में हायर का एक नाम है ऑलरेडी, मार्केट में लोगों को काफ़ी हायर पे ट्रस्ट भी है और हायर का बड़ा अच्छा मुझे रिस्पांस आ रहा है मार्केट से। तो अभी तक मुझे कोई फीडबैक नहीं आया कोई नेगेटिव इसका हायर के हवाले से। अच्छा, तो अभी आप कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं हायर की जो अपने बाहम के प्लेटफॉर्म से आप लोग जो है मार्केट में ऑफ़र कर रहे हैं? सर बाहम के प्लेटफॉर्म से हम हायर का 6 किलोवाट और 10 किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर प्लस हायर की जो वेस्टवुड की बैटरीज हैं वो अभी हम फ़िलहाल इसमें डील कर रहे हैं। अच्छा शान, मुझे बताएं, आपने अपने ऑब्वियसली आपका डीलर नेटवर्क है, आप डीलर सपोर्ट प्रोग्राम के लिए क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं? सर हम अपने डीलर्स को एक तो मार्केटिंग मटीरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके अलावा डिस्प्ले हम सेटअप करके दे रहे हैं अपने डीलर्स को, उसके अलावा बिल बोर्ड्स वगैरह और कुछ अच्छे रिबेट्स भी हैं जो हम अपने डीलर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पांस आ रहा है हमें डीलर्स की तरफ। तो आगे क्या देखते हैं 2026 में, चूँकि एक बड़ा कंपेटिटिव साल है, जितने भी पुराने ब्रांड्स थे वो सारे ऑन ग्रिड वाले ब्रांड्स भी अपनी हाइब्रिड सीरीज़ को लॉन्च करने जा रहे हैं। आप लोगों ने भी मार्केट में एक नई एंट्री ली है, क्या क्या चैलेंजेस आपको लग रहे हैं मार्केट में आने वाले?
नहीं, बाहम तो माशाल्लाह पिछले 5-6 सालों से, बल्कि इससे भी ज़्यादा इस इंडस्ट्री में रिलेट कर रही है। और चैलेंजेस तो हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन हायर की जो मार्केट में वैल्यू है और जो हायर की प्रोडक्ट्स हैं वो बड़ी क्वालिटी वाइज बड़ी अच्छी होती हैं। तो उस तरह हम बड़े होपफुल हैं कि हमें कोई इस तरह का इशू नहीं आएगा और बड़ा अच्छा फीडबैक आएगा हमें हायर की तरफ। अच्छा चलें, वी आर ऑलमोस्ट हाफ वे देयर, आधे घंटे से ज़्यादा मोर लेस के करीब हमारे पास टाइम हो चुका है। उमर से पूछते हैं, उमर क्या हमारी अभी तकरीबन 50% तक बैटरी हमारी डिस्चार्ज हो चुकी है, हाफ एन आवर, और 50% रिमेनिंग है। ठीक है, हाफ एन आवर मज़ीद भी हम इसके ऊपर लोड डाल के चला सकते हैं। अच्छा जी, आधे घंटे से प्लस माइनस हमारी जो है वो इस वक्त बैटरी ऑपरेशनल में है। 80% DOD से ज़्यादा हम ड्रेन ले रहे हैं और बैटरी जो है वो अभी 50% रिमेनिंग कैपेसिटी है हमारे पास। लोड चल रहा है तकरीबन 4.3 किलोवाट के करीब हम इस पे लोड चला रहे हैं। और जब तक हमारी आपस में गपशप लग रही है, मेरे ख्याल से हम इसका जो है वो साथ साथ टेम्परेचर एनालिसिस भी कर लेते हैं। उमर, एक्सटर्नल टेम्परेचर मैं नोट करता हूँ, इंटरनल टेम्परेचर आप ऐप के ऊपर जो है वो नोट करें और कैमरा में हम दिखाते हैं। ठीक है। एक्सटर्नल टेम्परेचर मेरे पास जी तकरीबन 51 डिग्री के करीब पहुंच चुका है इस बैटरी का। और अब इंटरनल टेम्परेचर ऐप के थ्रू देखते हैं। ये देख लें, ये अब आपको सबसे टॉप के ऊपर जो है ना, ये मैं आपको दिखा सकूं, इसके ऊपर ट्रांसफार्मर टेम्परेचर और रेडिएटर टेम्परेचर आ रहे हैं। ट्रांसफार्मर टेम्परेचर जो है वो 59 डिग्री तक बैटरी का पहुंच चुका है। एक्सटर्नल पे 51 था, अंदर जो है ट्रांसफार्मर जो बैटरी का है 59 डिग्री पे वो ऑपरेट कर रहा है। रेडिएटर टेम्परेचर इसका 50 डिग्री के करीब है। और ये रीडिंग्स जो हैं ये हम आपको गाहे बगाहे बताते रहेंगे, क्योंकि हमने जो है वो डायरेक्टली लोड इस पर अप्लाई किया हुआ है। जैसे ही आपका टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर के साथ बैटरी की परफॉर्मेंस डी रेट होती है। हमने कोशिश ये करनी है, पूरा जोर लगाएंगे हम कि इनके जो क्लेम्स हैं 1 घंटा बैटरी के, वो हम उसको किसी ना किसी तरह से ब्रेक कर सकें। क्योंकि 1C डिस्चार्ज हो रही है बैटरी, मोर और लेस 80% DOD के हिसाब से, 80% से तो अबव है, 1C नहीं है। लेकिन टेम्परेचर का जो एक फैक्टर है वो बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है, जो बैटरी की ड्यूरेशन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा होता है। और वो जो क्लेम्ड फिगर्स होते हैं उनको जो है वो जाके डायरेक्टली हिट करता है। अभी हमारी जो है वो तकरीबन 35 से 40 मिनट के बीच में हमारी बैटरी चल गई है। उमर, अभी कितनी क्या परफॉर्मेंस है, कितना डी रेट हो गई बैटरी अभी तक? अभी हमारे पास अगर मैं इसकी LCD देखूं तो 47% ये हमारी बैटरी यूज़ हो गई है। ठीक है, 47% पे अभी हमारे पास बैटरी सपोर्ट मौजूद है। यहाँ पर मैं देख सकता हूँ 4.325 किलोवाट का लोड है। और अभी जो है तकरीबन बैटरी से जो ड्रॉ हो रहा है वो 4.4 किलोवाट का लोड ड्रॉ हो रहा है बैटरी से। और हम पहुंच चुके हैं 40 मिनट के आसपास हम पहुंच चुके हैं। लेट्स सी 20 मिनट हमारे पास और है, वो देखते हैं हम अपनी बैटरी को कि बैटरी किस तरह से परफॉर्म करती है। क्योंकि अभी जो करंट सिचुएशन नज़र आ रही है उसके अकॉर्डिंगली तो चीज़ें ठीक जा रही हैं। अच्छा, शराज साहब से पूछते हैं, क्योंकि शराज साहब जो है वो हायर को एज ब्रांड ग्लोबली देख रहे होते हैं। शराज साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, एक हमने लोकल मार्केट की डिस्कशन कर ली, कुछ चाइना में अब बड़े चेंजेस होने जा रहे हैं जिसका हर इंपोर्टर जो है वो बहुत बारीक बीनी से उसको देख रहा है। प्राइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो रही हैं, लिथियम की प्राइसेस बढ़ रही हैं, सोलर पैनल के रिबेट्स ख़त्म हो रहे हैं, इन्वर्टर्स पे भी क्या यही इफेक्ट आने वाला प्राइसेस का? देखें, ओवरऑल अभी जितनी भी इंडस्ट्री थी चाइना के अंदर एक प्राइस वॉर शुरू हो चुकी थी, तो उसमें अब गवर्नमेंट ने भी इंटरवीन किया है कि क्योंकि आपकी जब तक प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है वो सस्टेनेबल मॉडल ही नहीं है। ठीक है, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है रिन्यूएबल में, अगर आप देखेंगे नंबर तो तकरीबन 85% ग्लोबली मार्केट शेयर है चाइना का। ठीक है, तो एक बहुत बड़ी उनकी एक इंडस्ट्री है रिन्यूएबल की, लेकिन उसके अंदर जिस तरह से प्रोडक्शन वॉल्यूम उन्होंने कंट्रोल नहीं किए तो एक प्राइस वॉर स्टार्ट हो गई थी। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया, आपकी पैनल्स की भी प्रोडक्शन तकरीबन 30 to 40% प्रोडक्शन रिड्यूस हुई है। ठीक है, और दूसरा आपकी जो रिबेट थी पॉलिसी वो रिवाइज़ हुई है, तो आपकी PV पैनल्स की जो प्राइस है वो भी ऊपर चली गई है। अच्छा, इसी तरह से जो लिथियम के सेल्स थे, ठीक है,
उसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट, जिस तरह से फास्फोरस है, लिथियम आयरन फॉस्फेट, तो फास्फोरस की भी एज अ केमिकल उसकी भी प्राइस ऊपर गई है और लिथियम सेल्स की भी ओवरऑल जो कॉस्ट है वो भी ऊपर गई है। तो इन दो कंपोनेंट्स की कॉस्ट तो बिल्कुल ऊपर गई है। अब जो इन्वर्टर का इम्पैक्ट है, मुझे जो मेरा अपना पर्सनल एनालिसिस है वो ये है कि जितने भी इस वक्त टॉप ब्रांड पाकिस्तान में इन्वर्टर सेल कर रहे थे वो बड़े लो मार्जिनस के ऊपर इन्वर्टर को सेल कर रहे थे, क्योंकि एक बहुत बड़ी प्राइस वॉर शुरू हो गई थी। तो अब उनके लिए भी एक ऑक्सीजन का क्वेश्चन ये है कि जब एक मार्केट में परसेप्शन बिल्ड हो जाती है कि प्राइस इज़ गोइंग अप, और ऐसा हुआ है, एक दो बैटरीज़ की प्राइसेस जिनकी रिड्यूस हुई थी वो बैटरीज़ की दोबारा प्राइसेस उन्होंने रिकवर की हैं। इसी तरह से कुछ इन्वर्टर्स की भी प्राइसेस नीचे आ गई थी। मैं लोकली बात करूँ, उन्होंने भी अपने ब्रांड की प्राइस को दोबारा से जो है वो इन्हेंस करने की कोशिश की है और वो सक्सेसफुली कर रहे हैं। तो मेरा एनालिसिस यही है कि आपको नेक्स्ट 2 मंथ्स के इन्वर्टर की प्राइसेस भी स्लाइटली ऊपर जाएंगी। इतना इम्पैक्ट नहीं होगा जितना आपका पैनल्स और बैटरीज़ में होगा, लेकिन इन्वर्टर में स्लाइटली आप समझ लें कि 3-4% की प्राइसेस ऊपर जाएंगी। चलो इन्वर्टर तो फिर एक सेफ साइड पे ना, लेकिन एंड यूज़र इस वक्त क्या करे? सबसे पहले अपने अगर पैनल्स की परचेजिंग करनी है वो करे, और लिथियम आयन स्टोरेज बैटरीज जितनी ले सकते हैं मेरे ख्याल वो ले लें। एग्जैक्टली पैनल्स के लिए तो आई थिंक अप्रैल के बाद जो है ना वो सिनेरियो बहुत चेंज हो जाएगा। तो वो जितना जल्दी अपने पैनल्स बुक कर सकते हैं, पैनल बाय कर सकते हैं, वो बाय कर लें, और सेकंड स्टेज पे बिल्कुल बैटरीज़ है वो उसको करें, और थर्ड पे जो है वो इन्वर्टर। ठीक हो गया, मतलब इन्वर्टर एक सेफ गेम है। इन्वर्टर में जी। अभी थोड़ा सा रूम है। टेम्परेचर चेक कर लें कहाँ तक पहुँच गया। टेम्परेचर जी 53 डिग्री के करीब पहुंच गया बैटरी का। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था 51 डिग्री था, अब टेम्परेचर बैटरी का 53 के करीब पहुंच चुका है। इन्वर्टर का भी चेक कर लेते हैं। इन्वर्टर जो है जी वो 34 डिग्री पे है, क्योंकि वो हीट से थोड़ा सा ऊपर लगा हुआ है। बैटरी पे हमने बहुत ज़्यादा फोकस किया है कि बैटरी जो है वो उसने ज़्यादा ड्रेन करवाना है करंट, तो बैटरी की ज़्यादा से ज़्यादा ड्रेनेज हो। उमर इंटरनल क्या चल रहा है? इंटरनल 51.3 और हो अच्छा जी। ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर जो है वो आपका 61 डिग्री पे पहुंच चुका है और रेडिएटर टेम्परेचर 51 पे है। मतलब 10 डिग्री का डिफरेंस है। ट्रांसफार्मर 61 पे है, रेडिएटर 51 डिग्री पे है। मोर और लेस जो आपका एक्सटर्नल टेम्परेचर है उसी के करीब अंडर इंटरनल टेम्परेचर जो है वो जा रहे हैं। आई एम होपिंग कि हम इस बैटरी को बंद करवा सकें टेम्परेचर की वजह से। लेट्स सी के क्या होता है, या तो बैटरी जलेगी या फिर इसका टेम्परेचर सेंसर टेस्ट होगा। लेट्स सी कहाँ तक जाती है। क्यों शराज भाई, हमने आज आपको इम्तिहान में डाल दिया। इंटरेस्टिंग। आज आपकी प्रोडक्ट भी टेस्ट हो जाएगी। अगर आप इसको सखर में, लिया में, चोलिस्तान में लगाना चाहें तो मेरे ख्याल से ये अब वो वाले टेम्परेचर्स पे हम लोग जा रहे हैं कि एक्सटर्नल टेम्परेचर अगर 51 है तो 51 डिग्री टेम्परेचर हाउस होल्ड के अंदर नहीं होता। अगर आपका पंजाब के मैदानी इलाकों में टेम्परेचर बाहर का 45 डिग्री तक जाता है तो इनडोर जो है वो तकरीबन 8 से 10 डिग्री का फ़र्क होता है। आपके इंडोर टेम्परेचर 35 से 40 डिग्री के अंदर ही रहते हैं। हम इस बैटरी को अभी तक 51 डिग्री तक जो है वो लेकर जा चुके हैं। लेट्स सी, वी आर होपिंग कि ये फर्दर जो है हम इसको लेकर जाएं। हमारे पास अब बचे हैं कुल मिला के तकरीबन 15 मिनट मोर और लेस, जिसके अंदर हमने इनकी बैटरी को बीट करना है। लेट्स सी कि ये बैटरी खुद से बंद होती है कि नहीं। उमर मुझे बताओ कितने % बैटरी रह गई है? सर वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट आवर प्रोडक्ट, तो ये इंशाल्लाह तकरीबन मोर और लेस 20% तक हमने इसकी सेटिंग रखी हुई है कि 20% जब बैटरी की होगी तो ये बंद हो जाएगा। ठीक है। अभी मोर और लेस जितना टाइम आप कह रहे हैं तो इंशाल्लाह ये फुली बैटरी का एक 20% का एक बफर कुशन होता है जहाँ पर बैटरी ने 20% पे आके बंद हो जाना होता है। उमर मैं चाहूँगा कि आप ये 20% का ड्यूरेशन ना रखो। आप बैटरी को जितना ड्रेन हो सकती है कराओ, 10% पे ले जाओ, 5% आप उसको सेटिंग करो। बैटरी जितना डीरेट हो सकती है हम उसको लेकर जाएँ। मेरी कोशिश ये है कि आज मैं इस बैटरी को जो है ना, अगर तो ये मेल फंक्शन कर सकती हो तो हम कर दें, क्योंकि शराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोडक्ट के फेलियर का हमें मसला नहीं है। इनकी प्रोडक्ट जलेगी तो इनके पास वापस चली जाएगी, सिंपली। और अगर ये प्रोडक्ट इस टेम्परेचर पे भी पूरा 1 घंटा परफॉर्म कर जाती है तो डेफिनेटली हम लोग आप लोगों को बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करेंगे
कि अगर आपने कुछ ऐसी जगहों पे लगाना है, क्योंकि मोस्टली घरों में फर्स्ट फ्लोर पे जो है बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ग्राउंड फ्लोर फिर भी थोड़ा टेम्परेचर मेंटेन होता है। बहुत सारे लोग ऐसी जगह पे अपनी प्रोडक्ट को इंस्टॉल करते हैं जो कि एक स्टोर होता है, बहुत ज़्यादा हीट ट्रैप हुई होती है। अगर वहाँ पर भी आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड यही होता है कि आप इस तरह का जो है वो एक्सपेरिमेंट घर पे आप लोगों ने कभी नहीं करना। हमारे पास एक्सपेरिमेंट तो हम कंडक्ट कर रहे हैं, लेकिन बैक ऑफ द पिक्चर, बैक ऑफ बिहाइंड द कैमरा हमारे पास सेफ्टी इक्विपमेंट पूरा मौजूद है। हम लोग किसी भी वक्त इसकी जो अगर कोई फायर हैजर्ड होता है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी आउटपुट्स को बंद करवा सकते हैं और अपने जो एक्सपेरिमेंट है इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट भी हम किसी इंडोर फैसिलिटी में नहीं कर रहे, ये ओपन एक एरिया है, रूफ टॉप है। यहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो यहीं तक कंटेन रहेगी, पूरी बिल्डिंग या किसी और जगह का डैमेज नहीं होगा। तो ये ऐसी चीज़ें तभी की जाती हैं जब आपने एक प्रोडक्ट को किसी एक्सट्रीम लेवल पे टेस्ट करना हो या उसको चेक करना हो। मेरे ख्याल से हायर की टीम जो है वो आप लोगों को मैं पानी शानी पिलाऊँ या ठीक है आप लोग? नहीं, वी आर कॉन्फिडेंट इनफ ऑन आवर प्रोडक्ट। मैं उमर ने तो कहा था हम बड़े कॉन्फिडेंट है। शिराज साहब के भी चेहरे से कोई अभी फ़िलहाल परेशानी नज़र नहीं आ रही। हमारे पास रह गए हैं तकरीबन 15 मिनट, जिसके अंदर हम अपनी पॉडकास्ट को भी कंक्लूड करेंगे, बैटरी को भी देखेंगे कहाँ तक जा रही है और देखेंगे कि फाइनल रिजल्ट्स हमारे पास क्या आते हैं। मैं अभी दोबारा चेक कर लेता हूँ कि बैटरी का एक्सटर्नल टेम्परेचर क्या चला गया। 54 डिग्री के करीब जो है ये बैटरी का एक्सटर्नल टेम्परेचर जा चुका है। पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा इलाका है जहाँ पे कुछ 54 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्मी पड़ती हो और 54 डिग्री में जो है वो बैटरी टेस्ट होती हो। ये डायरेक्टली रॉड्स अप्लाइड है, हीट जा रही है, तो फ़िलहाल तो ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि किसी तरह हम ये ना इनकी बैटरी एटलीस्ट बंद करा दें, कोई ना कोई चीज़ तो मतलब बंद हो ना, ट्रिप हो, पता चले कि यार वाकई नहीं ये बंद नहीं होगी इंशाल्लाह। अच्छा? आप इसको ऑन रखें। तो अब कितने % पे रह गई बैटरी हमारी? 30%, ऑलमोस्ट 30%, 24% मैं खुद भी वेरीफाई कर लेता हूँ। 24%। अच्छा, 24% पे बैटरी हमारी रह गई है जी, और बैटरी 5% तक तकरीबन आप इसको ठीक हो गया, लोअर पे करवा सकते हैं। 4.4 किलोवाट तकरीबन हमारा जो है वो ड्रेन हो रही है। ऑब्वियसली हमने इस पे 80% से ज़्यादा जो है वो इस पे लोड डाला हुआ है। 80% DOD की वैसे रिकमेंडेशन होती है, लेकिन लोड इस पे ज़्यादा चल रहा है। मेरे पास अब 15 मिनट हैं, बैटरी 24% पे है, 5% का बजर कुशन है हमारे पास। इसका मतलब ये है कि बैटरी अभी 20% तक जो है वो मज़ीद हम इसको ड्रेन कराएंगे, देखेंगे बिल्कुल एंड तक कहाँ तक जाती है। अच्छा शिराज भाई, ये सारे एक्सपेरिमेंट हम तो कर रहे हैं, अपने व्यूअर्स को दिखा रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली आप जब मार्केट में प्रोडक्ट लेकर आ रहे होंगे तो आपने इंडोर टेस्टिंग भी कराई होगी, आपकी R&D टीम ने भी की होगी और आपकी चाइना टीम ने भी की होगी। आपकी चाइनीज़ जो टीम है उनको क्या लगता है कि जो आपकी प्रोडक्ट है इसमें क्या इम्प्रूवमेंट्स का रूम है? अगर इम्प्रूवमेंट का रूम है तो ये बताएं कि कौन सा है और इससे बेहतर प्रोडक्ट क्या ला सकते हैं या क्या लाने वाले हैं? अच्छा, हम देखें, क्योंकि आपकी R&D एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। आप मार्केट फीडबैक लेते हैं एंड यूज़र से भी, इंस्टॉलर से भी, डीलर से भी, अपने पार्टनर से भी, और कोई भी प्रोडक्ट जब वो परफेक्ट नहीं है 100%, इसीलिए आपको न्यू अपग्रेडेशन करनी पड़ती है। तो हमारी ये जो बैटरी थी ये पहले रैक माउंट बैटरी थी। अभी मैं आपके तवज्जो से ही इस प्रोग्राम में बता देता हूँ कि वी आर गोइंग टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट जो कि एक वॉल माउंटेड होगी। और एक और भी गुड न्यूज़ आपके प्रोग्राम में मैं बता देता हूँ कि अगर आप हमारा इन्वर्टर और हमारी बैटरी यूज़ करेंगे हायर की, तो उसकी 7 ईयर्स की वारंटी होगी। हम कोई प्राइस इसमें इंक्रीज़ नहीं कर रहे। हमारे इन्वर्टर की वारंटी भी एक्सटेंड हो जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि वी आर कॉन्फिडेंट कि ये 5 साल नहीं, हम इसको 7 ईयर्स के लिए भी ये एक सॉलिड प्रोडक्ट है। तो हमारी जो हायर की बैटरी आ रही है वॉल माउंट और हमारा इन्वर्टर, इसकी हम कम्प्रीहेंसिव 7 ईयर्स वारंटी ऑफ़र करेंगे। तो इसीलिए, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट के अंदर इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन होता है, तो हम अपनी प्रोडक्ट को और इम्प्रूव कर रहे हैं। और इंशाल्लाह जिस तरह से हमारा इन्वर्टर भी है, तो हम जितनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है तो उसकी कॉन्टिन्यूसली फीडबैक के अकॉर्डिंगली हम अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर रहे हैं। अच्छा, ये तो बड़ी खुशाइन बात है कि हायर की एक तो वॉल माउंट बैटरी भी आ रही है, और वॉल माउंट बैटरी होने के साथ साथ अगर इन्वर्टर हायर का होगा और बैटरी हायर की होगी तो 7 साल की वारंटी आप लोगों को मिलने वाली है हायर की तरफ से। और ये रिप्लेसमेंट वारंटी होगी, नो क्वेश्चन आस्क्ड, इन्वर्टर हो या बैटरी दोनों। तो आप वो किस तरह से उसको मैच करेंगे कि इन्वर्टर और बैटरी एक ही कस्टमर का एक ही घर पे लगा हुआ?
देखिए इसके लिए हमारे पास भी डाटा है, ऑनलाइन फीडबैक जो है, और दूसरा ये है कि हम जो भी अगर कोई वारंटी क्लेम की कॉल आती है तो इसका हमारा एक प्रोसेस होगा, वो जो फॉल्ट या जो कंप्लेंट जनरेट होती है उसको हमारी टीम वेरीफाई करेगी, और उसके बाद बिल्कुल अगर वो कंप्लेन है और हमारा ही इन्वर्टर है और हमारी ही बैटरी है, हम उसको रिप्लेसमेंट वारंटी ऑफर करेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये है कि आगे हायर में बड़े फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स और ब्राइट। Exactly. तो आपकी 5 किलोवाट की ही रेंज रहेगी बैटरी की, या आप अपर साइड पे भी सोच रहे हैं? नहीं, मैं आपको बल्कि एक और भी गुड न्यूज़ ये दे देता हूँ कि हमने जो मार्केट रिसर्च की है और हमें जो फीडबैक आई है, आपको नेक्स्ट सीज़न के अंदर 5 किलोवाट से ज़्यादा जो डिमांड है वो 16 किलोवाट आवर बैटरी की होगी। तो हम 5 किलोवाट आवर की भी और 16 किलोवाट आवर की बैटरी भी लेके आ रहे हैं, उसकी भी बड़ी अट्रैक्टिव प्राइस होगी जो हमारी 16 किलोवाट आवर की बैटरी है। बोले जी 16 किलोवाट की बैटरी भी आने वाली हायर की। 16 किलोवाट का ये मतलब है कि उसके अंदर 16,000 वाट की पावर यूजेबल कैपेसिटी होगी। नॉर्मल हाउस होल्ड के लिए रात के टाइम पे 2 इन्वर्टर एसीज़ होते हैं जो कि चलते हैं, और 2 इन्वर्टर एसीज़ तकरीबन 1-1 किलोवाट का अगर एक एसी है तो 2 किलोवाट का लोड बनता है। अगर रात को आप 11 बजे से भी यूटिलाइज़ करें, 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नॉर्मली आपके एसीज़ बैटरी के ऊपर डायरेक्टली ऑपरेट कर सकते हैं, और जब सूरज आता है तो आपको ज़ाहिर है सोलर की सपोर्ट मिल जाती है, तो आपका अपना एक इकोसिस्टम बन जाता है। आप सारी रात बैटरी से बैकअप लेते हैं, वो दिन के टाइम बैटरी चार्ज हो जाती है, और आप अपने सारे ऑपरेशन जो है वो 24/7 जो है वो उसको मैनेज भी कर सकते हैं, और मेरे ख्याल से अपना एक ग्रिड फ्री जो है वो सोल्यूशन ले सकते हैं। सिराज भाई, आपने मुझे नई प्रोडक्ट्स की अनवीलिंग में बता दी, हमने बात कर ली उसके ऊपर कि मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से आपकी अपनी क्या प्रेफरेंस है कि आप लोग एक जो हाउस होल्ड कंज्यूमर है उसको क्या रिकमेंड करेंगे फ्यूचर नेट मीटरिंग की पॉलिसी देखते हुए कि अपना सिस्टम जो है वो किस साइज़ का लगाना चाहिए? देखिए पाकिस्तान के अंदर क्योंकि हमारा एक तो जॉइंट फैमिली सिस्टम है, अब तो कस्टमर का हम पूछते हैं कि आपका घर का साइज़ क्या है या कितने पर्सनस रहते हैं, तो हमारा लाइफस्टाइल भी आलमोस्ट सेम है। तो जितने भी आपके आलमोस्ट 5 मरला के घर हैं उसके अंदर जो कंजम्पशन है वो 6 किलोवाट की होती है, क्योंकि पाकिस्तान में आलमोस्ट कंस्ट्रक्शन भी सेम है। इसी तरह से जो 10 मरला के घर हैं उसके अंदर यूजुअली 10 किलोवाट की कंजम्पशन ही होती है कि 4 एसी चलते हैं। तो जो घरों की डिमांड है वो अभी भी मैं आपको एक और भी बल्कि गुड न्यूज़ बता देता हूँ कि हमारा ये 6 और 10 के बाद जो प्रोडक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं दैट वुड बी 3 फेज़ हाइब्रिड इन्वर्टर, और वो 12, 15 और 20 किलोवाट तक, क्योंकि अभी भी 15 और 20 किलोवाट के भी ऐसे हाउसेज़ हैं जो बड़े घर हैं, वहाँ पे आपको 15 या 20 किलोवाट का हाइब्रिड सिस्टम चाहिए। ठीक है, तो मैक्सिमम पाकिस्तान के अंदर जो डिमांड नेक्स्ट सीज़न में आने वाली है वो मेजर सिटीज़ में 10 और 15 किलोवाट की होगी, लेकिन जो आउटस्कर्ट्स हैं जिस तरह से यहाँ पे सियालकोट, गुजरावाला, तो वहाँ पे 6 किलोवाट की डिमांड ज़्यादा होगी हाइब्रिड इन्वर्टर की। ठीक हो गया। मेरे ख्याल से हमारे पास अब इनको बीट करने के लिए टाइम बड़ा थोड़ा रह गया है, 5 से 7 मिनट का टाइम मेरे पास रह गया, और बैटरी की परसेंटेज मैं देखता हूँ और तकरीबन 7 मिनट हमारे पास रह गए। बैटरी 7% पे आ चुकी है और मेरे पास 5 मिनट का टाइम है। अभी तक तो मैं इनकी बैटरी को नहीं बीट कर पाया। मैंने कोशिश पूरी की है। टेम्परेचर मैं नोट कर लेता हूँ। यहाँ पे बैठे हुए मेरा टेम्परेचर बहुत ही डाउन हो गया है। मेरी बस हो गई है लेकिन इन्वर्टर और बैटरी की बस नहीं हुई यहाँ पे। बैटरी जो है वो 55 डिग्री तक इस वक्त चली गई है। 55 डिग्री मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के किसी भी शहर में इस तरह टेम्परेचर जाता हो। अब हम इसको देखेंगे 5% का, इसमें हमने बफर कुशन रखा हुआ था। बैटरी जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा एक तो टेम्परेचर भी हमने डाला हुआ है और टेम्परेचर की वजह से सेल्स भी डीरेट करते हैं, लेकिन ये बैटरी अपनी जो परफॉर्मेंसेस है उसके मुताबिक ये पूरा 1 घंटा 1-2 मिनट का फ़र्क पड़ेगा ऑब्वियसली, लेकिन मुझे लगता है कि ये पूरा 1 घंटा चलेगी। लेकिन 5% का इसमें बफर कुशन भी है। तो अगर 7% बैटरी अवेलेबल थी तो अब जो है वो तकरीबन 6% पे आ गई है और अब बंद मोर और लेस ये अब सिस्टम जो है तो बंद होने की तरफ जा रहा है और हमारा टाइम जो है वो भी पूरा हो चुका हुआ है मोस्टली। अब हम वेट करेंगे कि ये बैटरी कब बंद होती है। अपना पूरा टारगेट तो ये अचीव अभी कर चुकी है, तो मेरे ख्याल से बैटरी सॉलिड है। इन टर्म्स ऑफ बैकअप जो हमारा इन्वर्टर है, इन्वर्टर का टेम्परेचर जो है वो भी तकरीबन 38 डिग्री के करीब पहुंच गया। 38 डिग्री पे हमारा इन्वर्टर है और हमारी जो बैटरी है वो बैटरी जो है वेरी इंप्रेसिव फिगर्स। तो बैटरी के अंदर मुझे बताइएगा सेल कौन से यूज़ हुए? देखें हमारे पास डिफरेंट Tier 1 सेल हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी इसके अंदर हमने कॉर्नेक्स के और REPT ये सेल यूज़ हुए हैं
जो हमारी अपकमिंग बैटरी आ रही है जिसकी हम 7 years वारंटी दे रहे हैं, उसमें EVE के सेल यूज़ होंगे। अच्छा, और ये सारे वो 5000 प्लस साइकिल्स वाली बैटरी? जी, ये सारे 5000, जितने भी Tier 1 ब्रांड्स हैं उनके 5000 प्लस साइकिल्स हैं। ठीक हो गया। उमर क्या पोजीशन है, कहाँ तक? ये एंड ही होने वाली है, एंड होने वाली है जी, थोड़ी देर में हो जाएगी। लेट्स सी कि एंड कहाँ पे होती है ये पूरी अपनी, क्योंकि मेरे हिसाब से मेरा टेस्ट अब कंक्लूड हो चुका हुआ है, क्योंकि जितनी टेम्परेचर पे ये बैटरी चल चुकी है और जितना कांस्टेंट लोड हमने इस पे चलाया है, बैटरी की अपनी परफॉर्मेंस जो है मेरे ख्याल से ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम सिर्फ ये वेट कर सकते हैं कि ये कितनी देर चली है, क्योंकि स्टॉप वॉच जो है वो चल रही है, टाइमर आप लोगों के पास है, इन्वर्टर के ऊपर जो है वो बैटरी की आउटपुट आ रही है। अब हमने सिर्फ ये देखना है कि ये जो सेटअप हमारा है ये टर्न ऑफ कब होता है। जब ये सेटअप स्विच ऑफ होगा, टाइमर हम वहाँ पर उसको वहीं पर स्टॉप कर लेंगे। आप ये लोग नोट कर सकेंगे 1 घंटा प्लस माइनस टोटल कितने मिनट पे ये बैटरी परफॉर्म करती है। लेकिन मेरे हिसाब से जो मेरा अपना एनालिसिस है, बैटरी चूँकि हमारे पास 99% तक चार्ज थी, 5% का बफर हमारे पास कुशन था, और बफर कुशन को भी अगर हम बिल्कुल एलिमिनेट कर दें, जो कि हमने अभी किया हुआ है, बैटरी जो है वो और बंद हो चुका है। मेरे ख्याल से बैटरी ने अपना टेस्ट ऑफ टाइम जो है वो पास कर लिया है। सिस्टम हमारा बंद हो गया है, और जब बंद हुआ था तो उस वक्त जो इसका टेम्परेचर था तकरीबन 55 डिग्री। उमर इंटरनल भी चेक कर लो, इंटरनल किस टेम्परेचर पे बंद हुआ है। मुझे ये लगता है कि टेम्परेचर की वजह से बैटरी बंद नहीं हुई। ये बैटरी अगर बंद हुई है तो अपनी आउटपुट कैपेसिटी की वजह से बंद हुई है। और आप मुझे टेम्परेचर बता दें तो इसका जो रेडिएटर टेम्परेचर है वो तकरीबन 53 डिग्री रेडिएटर टेम्परेचर था। 65 डिग्री इसका ट्रांसफार्मर टेम्परेचर है, जो कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा भी सकता हूँ। 65 और 53 वेरी इंप्रेसिव फिगर्स। हायर मैंने ग्रिड ऑन कर दिया ताकि बैटरी को चार्ज हो जाए। ठीक हो गया। अब हमारी ग्रिड जो है वो ऑन हो गई ताकि बैटरी थोड़ी सी चार्ज हो जाए। हम लोग अपना जो एक्सपेरिमेंट है वो कंडक्ट कर चुके हैं। 1 घंटे का हमारा एक्सपेरिमेंट था। अंडर हमने क्रिटिकल कंडीशंस, वर्स्ट एक्सट्रीम कंडीशंस हमने बैटरी को रखा है। मेरा ख्याल है कि अगर तो आपने बैटरी का एनालिसिस करना हो परफॉर्मेंस का, इसके और भी बहुत सारे मैकेनिज़्म हो सकते हैं। हमने ये मेथड जो है वो ट्राई किया लैब के अंदर, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप बैटरी को टेस्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपनी हायर की टीम को, आप हमारे पास आए, हमने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। इन्वर्टर की आउटपुट की परफॉर्मेंस भी हमने मैयर कर ली, बैटरी की परफॉर्मेंस भी मैयर कर ली। उमर आपका शुक्रिया, सिराज भाई आपका शुक्रिया। सिराज भाई तो हमारे पास पहले भी आ चुके हैं, लेकिन आज हमने ये जब एक्सपेरिमेंट करना था तो हमारी कोशिश थी कि सिराज भाई जो है वो हमारे पास ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। ग्रिड ऑन की हुई थी, जैसी बैटरी जो है वो थोड़ी सी रिवाइव हुई, आउटपुट जो है वो दोबारा वो इसकी ऑन हो गई है, और इन्वर्टर जैसी नॉर्मल स्टेट पे है उसने डायरेक्टली अपने ग्रिड को कनेक्ट कर लिया है। और ये फ़ायदा होता है इंटेलिजेंट और स्मार्ट इन्वर्टर्स लगाने का। अब दौर है स्मार्ट बनने का। आप अपनी स्मार्ट अप्लाइंसेस लगाएं, स्मार्ट एप्लीकेशंस के थ्रू अपने डिवाइसेस को सिंक करें। हायर का यही मोटो है, हायर यही कहते हैं कि जी आपने पूरा एक इकोसिस्टम बनाएं, प्रोडक्ट्स आपस में सिंक हो ताकि आपको एक हार्मनी मिले और आप अपने घर के लोड्स को बआसानी मैनेज कर सकें। ये था आज का हायर का पॉडकास्ट, जिसमें हमने इनकी प्रोडक्ट का जो है वो एक्सट्रीम टेस्टिंग की है। हम आपसे मिलेंगे किसी नई प्रोडक्ट के साथ, किसी नई टीम के साथ। स्टे ट्यून्ड। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। हम आपसे मिलेंगे अगले टेस्ट के साथ, अगले एक्सपेरिमेंट में। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।